वेलकम बैक पीएचपी के सीरीज में। हमने पिछली वीडियो में आपको फाइल को रीड करना और राइट करना बताया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कर्सर का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह फाइल में कैसे करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि फाइल के मूवमेंट में यूजेबल हैं। तो जैसा कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि पढ़े होंगे तो उसमें आप ftil और fseek दो फंक्शन आप पढ़े होंगे। ftil फंक्शन जो करंट लोकेशन कर्सर का होता है फाइल के अंदर, उस प्लेस को रिटर्न करने का काम करता है, यानी कि पॉइंटर का, फाइल पॉइंटर का करंट लोकेशन ये रिटर्न करता है। जबकि fseek जो है ये पॉइंटर को फाइल के किसी भी प्लेस पर पहुंचाने का काम करता है। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि क्या है और क्यों इसको यूज करते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि मेरा फाइल ये है, ये सारा कंटेंट फाइल में लिखा हुआ है और हम रीड फंक्शन यूज किए हैं और रीड करते करते इस प्लेस पर आ चुके हैं, इस डॉट के जगह पर, यानी फुल स्टॉप जहां दिया हुआ है यहाँ आ चुके हैं। तो अब यहाँ से हमको आगे या पीछे मूव करना है, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। या हम आगे बढ़ेंगे तो आई पर पहुँचेंगे और बैक होंगे तो ई पर पहुँचेंगे। तो एग्जैक्ट हमारा करंट पोजीशन तो पहले मिले कि हम हैं कहाँ। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ftil फंक्शन को। तो देखिए मैंने उसमें छोटा सा 2 लाइन लिख दिया है कि द ftil फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द करंट फाइल पॉइंटर पोजीशन इन एन ओपन फाइल। जो करंटली ओपन फाइल होगा उसमें फाइल पॉइंटर का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो आपको रिटर्न करता है। इट रिटर्न्स द करंट फाइल पॉइंटर पोजीशन ऑन सक्सेस। यदि ये सक्सेस होता है, यानी कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट यदि कर जाता है, तो उस केस में आपको ये रिटर्न कर देगा उस फाइल के पॉइंटर के पोजीशन को, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसका आप सिंटेक्स जानना पड़ेगा कि आखिर इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो नॉर्मली हम जब लिखते हैं तो लिखते हैं कि ftil और $साइन के साथ फाइल पॉइंटर का नाम दे देंगे। तो फाइल पॉइंटर का नाम देंगे जैसे ही, तो इस फाइल पॉइंटर के अंदर या फाइल के अंदर कौन से पोजीशन पर है उसका लोकेशन ये रिटर्न कर देता है। तो उसको हम किसी दूसरे वेरिएबल में रख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम हैं तो ये कितना रिटर्न करेगा, 1 2 3 रिटर्न कर देगा। इस प्लेस पर रहेंगे तो 4, यहाँ रहेंगे तो 5, इसी तरीके से अंत में रहेंगे तो यहाँ से काउंट कर लेगा टोटल बाइट और इसके बाद ये रिटर्न कर देता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मैंने इसमें डाला है कि PHP के अंदर आ गया $fptr इक्वल टू fopen। fopen फंक्शन किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए मेमोरी में हम लोग यूज करते हैं fopen फंक्शन को। तो यहाँ पर test.txt हमने रखा नाम और उसके साथ साथ लगा दिया R फॉर रीड मोड। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बता दिया है कि मोड कौन कौन सा है। अब देखिए, अब ये मेरा fptr यानी कि फाइल पॉइंटर के अंदर इस फाइल का लोकेशन आ गया होगा, रेफरेंस पहुंच गया। अब इसको हम ftil लगाए तो अभी तक हमने कोई रीड किया नहीं, तो नहीं किया तो ये स्टार्टिंग पोजीशन हमको बता देगा फाइल का। इको कर दिए हैं, साथ में इको कर दिए हैं तो यहाँ पर ये डिस्प्ले कर जाएगा, यानी कि जो करंट पोजीशन होगा वो आपको रिटर्न करेगा। तो मान लीजिए यहाँ से मेरा फाइल रहेगा तो इसी पोजीशन को रिटर्न करेगा। जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उस पोजीशन को ये रिटर्न कर देगा यहाँ पर। लेकिन जैसे ही हम रीड करने का प्रोसेस स्टार्ट करते और देन ftil को कॉल करते तो जिस प्लेस पर मेरा कर्सर पहुँचा रहता उस प्लेस को वो रिटर्न कर देता। और फाइल को क्लोज करने के लिए fclose, ये तो पिछला ही है, और यहाँ पर डॉलर के साथ fptr मैंने लगा दिया। fptr क्या है, फाइल पॉइंटर है। अब देखिए ये तो हो गया कि करंट पोजीशन जो पॉइंटर का होगा फाइल के अंदर उसको हमने रिटर्न कर लिया। लेकिन मेन बात ये होती है कि मान लो आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं फाइल में,
तो जैसे यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक लिख चुके हैं और हमको मान लो यहाँ पर हम हैं और हमको फाइल के शुरू में जाना है या इस प्लेस से 5 कैरेक्टर पीछे जाना है, तो 1 2 एगो गैप हो जाएगा, 4 5 यानी यहाँ आना है। तो हम बैक या फोर्थ मूव कैसे करेंगे ताकि हम आसानी से एक्सेस कर सके, या कंट्रोल मान लो अंत में आ गया तो अब इसको हमको शुरू में ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एफसीक फंक्शन को। एफसीक फंक्शन का मतलब हो गया कि जो फाइल पॉइंटर है उसको हम अपने आवश्यकता के अनुसार आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो देखो इसका मैंने लिख दिया है कि दिस फंक्शन मूव्स द फाइल पॉइंटर फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन टू ए न्यू पोजीशन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, स्पेसिफाइड बाय द नंबर ऑफ बाइट्स स्पेसिफाइड बाय द यूजर। जो यूजर जितना आगे और पीछे जाने के लिए कहेगा वो आपको बाइट में बताना पड़ेगा। दिस फंक्शन रिटर्न्स 0 ऑन सक्सेस और -1 ऑन फेल्योर। यदि ये सक्सेस होता है यानी अपने पोजीशन पर पहुंचा देता है तो रिटर्न करेगा 0, और यदि -1 रिटर्न किया तो इसका मतलब है कि अपने पोजीशन पर नहीं पहुंचा पाया, यानी उस लोकेशन पर नहीं पहुंचाया। अब वो नहीं पहुंचने के पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है फाइल में वो लोकेशन हो ही नहीं जहां हम उसको भेजना चाह रहे हैं, या ये होगा कि मेरा फाइल एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो देखिए इसका सिंटैक्स होता है सिंपली एफसीक, फाइल पॉइंटर का नाम, ऑफसेट देते हैं कि कितना हमको माने कहाँ से आगे पीछे माने कितना बाइट से आगे पीछे करना है, वो ऑफसेट में आ जाता है। और ये जो आपका पॉइंटर फ्रॉम जो है, तो पॉइंटर फ्रॉम माने कहाँ से, तो देखिए किसी भी फाइल में 3 पोजीशन होगा। जैसे मान लो यहाँ से फाइल मेरा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, तो ये बिगिनिंग ऑफ द फाइल हो गया, यानी ये वाला लोकेशन बिगिनिंग ऑफ द फाइल, और ये क्या हो जाएगा एंड ऑफ द फाइल। और कर्सर मेरा बीच में भी हो सकता है, तो ये 3 पोजीशन से हम खोजने का काम कर सकते हैं। यानी उस कर्सर के मूवमेंट के लिए जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 3 में से कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ हैं शुरू में, तो हम कितना बाइट से, हम जब भी जाएंगे तो ये पॉजिटिव बाइट ही होगा, आगे की तरफ ही बढ़ेंगे, पीछे यहाँ से जाने का कोई उपाय नहीं है, तो हर हमेशा यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू देना पड़ेगा। यदि हम यहाँ अंत में हैं तो यहाँ से हम नंबर ऑफ बाइट्स यानी ऑफसेट में कितना बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हम हैं तो इधर ही ना बढ़ेंगे, तो इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा नेगेटिव वैल्यू आएगा हर हमेशा। लेकिन यदि मान लो यहाँ हम हैं तो हम नेगेटिव भी जा सकते हैं और पॉजिटिव भी जा सकते हैं लेकर के, यानी कि आगे और पीछे यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों साइड मूव कर सकते हैं। अब देखिए इसका सिंटेक्स में हो गया कि फाइल का पॉइंटर, ऑफसेट और पॉइंटर कहाँ है या किस पोजीशन से हमको कंपेयर करना है उसको। तो फाइल पॉइंटर के बारे में आप जान रहे हैं, ऑफसेट के बारे में मैंने लिख दिया। ऑफसेट क्या है, स्पेसिफाई द न्यू पोजीशन। तो न्यू पोजीशन किस में, बाइट में, कि कितना बाइट से आप उसको आगे या पीछे मूव कराना चाहते हैं। यदि नेगेटिव देंगे तो पीछे आएगा और पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो उतना बाइट आगे ट्रांसफर करेगा। अब है कि कहाँ से, तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शनल होता है, हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। नहीं देंगे तो ये मेरा जो पॉइंटर है जहाँ जो प्लेस होगा वहीं से वो काम शुरू कर देगा। तो देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग पोजीशन सेट किए हुए हैं। सीक अंडरस्कोर सेट है, ये क्या करता है कि बिगिनिंग ऑफ द फाइल को इंडिकेट करता है, यानी कि यदि हम इस प्लेस पर सीक सेट डाल दें, यहाँ पर 10 कर दें और यहाँ पर फाइल पॉइंटर का नाम कर दें, तो ये क्या करेगा कि करंट पोजीशन से मतलब जो स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द फाइल है यहाँ से 10 बाइट आगे पहुँच जाएगा। तो जितना हम दिए रहेंगे उतना आगे ये फॉरवर्ड कर देगा। सीकर में आपको ऑप्शन दोनों मिलेगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्योंकि यदि मान लो हम करंट पोजीशन मेरा यहाँ है तो हम पीछे भी तो आ सकते हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा, आगे जाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। और सीक इंड है, ये आपको एंड ऑफ फाइल को बताता है, हाँ, यानी अंतिम से यहाँ से।
तो यहाँ से जब भी जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू ही होगा। तो देखो जब सीक सेट यूज करेंगे तो याद रखना कि मेरा ऑफसेट जो होगा वो हर हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब हम सीक इंड को यूज कर रहे होंगे तो इस केस में मेरा जो ऑफसेट होगा वो हर हमेशा नेगेटिव होगा, और यदि हम सीक कर में होंगे तो सीक कर में मेरा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जैसे देखिए कि एग्जाम्पल मैंने छोटा सा सेट किया है, देखो test.txt मैंने डाला आर मोड। अब बार बार आप देख रहे हो कि मैं test.txt डाल रहा हूँ, इसलिए डालता हूँ कि ये दिमाग में मेरे सेट है कि फाइल का नेम तो टेस्ट, तो इसलिए मैंने test.txt। ये कोई जरूरी नहीं कि आप भी यही लिखो। एफ ओपन से ओपन किया, फाइल पॉइंटर में उसका आ गया रेफरेंस। अब देखो मैंने यहाँ पर ftl लगाया और ftl लगा करके उसको फाइल पॉइंटर को fptr डाल दिया उसमें, तो ये क्या करेगा कि उसका जो करंट लोकेशन होगा फाइल का पॉइंटर का वो आपको रिटर्न कर देगा। अब देखो आप नीचे कि मैंने यहाँ पर लगाया सीक और फाइल पॉइंटर दे करके 36 दे दिया, तो 36 दिया तो ये क्या हो गया कि अभी तो मैंने इसमें ना रीडिंग का ऑपरेशन किया ना राइट का, तो दैट मीन्स कि फाइल का पॉइंटर जो होगा वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल पर होगा, और वहाँ से जैसे 36 दिया तो 36 ये चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो ये आगे प्रोसीड कर जाएगा, यानी कि 36 बाइट आगे ये ट्रांसफर कर देगा। अब जब हम यहाँ पर फिर ftl को रीड करेंगे तो ये हमको दिखाएगा 36, इसलिए दिखाएगा क्योंकि पहला बार तो वो 0 वाले लोकेशन पर था, फिर उसको हमने 36 आगे बढ़ा दिया, अब जो दिखाएंगे तो 36 आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब देखो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि एफसीक हम इसी तरीके से यूज करेंगे, हम यहाँ पर फिर कॉमा दे करके और बता सकते हैं कि हमको रीड कहाँ से करना है, सीक इंड से, सीक कर से या सीक सेट से, वो भी दे सकते हैं। तो वो चूंकि बाय डिफॉल्ट हमारा होता है क्या, सीक सेट बिगिनिंग ऑफ द फाइल से, तो हमने नहीं भी दिया तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। अब देखिए इसके बाद है रिवाइंड। रिवाइंड का काम क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई भी फाइल रीड किया और रीड करते करते अंत में पहुंच गया, तो अब कर्सर तो ऑटोमेटिक वापस जाएगा नहीं। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप फाइल को बंद करो और फिर से उसको ओपन करो, फाइल को बंद करो और फिर से उसको ओपन करो, बाय डिफॉल्ट कर्सर जो है वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल पर पहुंच जाएगा, यानी कि फाइल के स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। और यदि मान लो ऐसा नहीं करते हो तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रिवाइंड को यूज करो। रिवाइंड जैसे कि आप ऑडियो टेप में भी देखते हैं, रिवाइंड क्या करता है, फिर से उसको स्टार्टिंग पोजीशन पर पहुंचाता है, तो उसी तरीके से ये रिवाइंड यहाँ काम करता है। द रिवाइंड इज यूज टू सेट द पोजिशन ऑफ द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ये स्टार्टिंग में, शुरुआत में पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें देखिए कि यदि हम देखते हैं तो रिवाइंड और फाइल पॉइंटर का नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ एग्जाम्पल यदि लेकर के चलेंगे तो एग्जाम्पल में हो जाएगा कि फाइल को मैंने ओपन किया रीड मोड में test.txt को, इसका फाइल पॉइंटर जो है वो इंडिकेट कर रहा है fptr। अब देखो यहाँ पर कि मैंने इसको रीड किया और रीड करने के बाद इसको देखो मैंने रिवाइंड कर दिया। तो रिवाइंड जब करेंगे तो रिवाइंड में क्या हो जाएगा कि देखो जब रीड करेंगे तो कंट्रोल स्वाभाविक है कि अंत में पहुंच जाएगा, यानी कि एंड ऑफ द फाइल यहाँ आ जाएगा। अब जैसे इसको रिवाइंड करेंगे फिर कंट्रोल घूम करके यहाँ शुरू में आ जाएगा बिगिनिंग ऑफ द फाइल पर, और फिर जो रीड करेंगे तो पूरा रीड कर देगा। और यदि यहाँ से इसको आप हटा दो रिवाइंड को, तो पहला बार जो आया होगा टेक्स्ट, दूसरे बार में आपको कोई भी टेक्स्ट वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोल पहुंच जा चुका होता है कहाँ, एंड ऑफ द फाइल पर, इसलिए यहाँ पर ये कोई प्रिंटिंग नहीं करेगा। लेकिन इस केस में यहाँ भी प्रिंट करेगा और यहाँ भी प्रिंट कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन आता है इसमें कि कॉपी के लिए, कि एक फाइल है और उस फाइल को हमको कॉपी करके रखना है या किसी और नाम से बना देना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉपी फंक्शन को। तो देखिए कॉपी ये क्या करेगा, फाइल को कॉपी करने का काम करता है। इसका नॉर्मल होता है कि पहला फाइल का नेम और फिर नए वाले फाइल का नाम दे दीजिए, कॉपी के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो पुराना वाला फाइल है उसी की कॉपी हो जाएगी दूसरी। तो जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं एग्जाम्पल में मैंने दिया है कि कॉपी test.txt को test1.txt के नाम से,
और उसके साथ लगा दिया डाई। डाई क्या हो गया कि यदि ऐसा नहीं होता है तो डाई में पहुंचा दे। तो यहाँ पर दे देगा कुड नॉट कॉपी फाइल, जो फाइल आप कॉपी कर रहे हैं वो नहीं हुआ। और यदि ऐसा नहीं होता है, डाई नहीं होता है, तो क्या होगा, कंट्रोल नीचे आएगा ही, नीचे आएगा तो सक्सेसफुली कॉपी टू text1.txt, ये आपको मैसेज शो कर देगा। तो ये कॉपी फंक्शन, ये याद रखना है कि किसी भी फाइल का डुप्लीकेट यदि बनाना है तो हम कॉपी को यूज कर सकते हैं। अब मान लो फाइल को हमको डिलीट करना है, जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो हमको नहीं रखना है, उसके पूरे रिकॉर्ड के साथ फाइल को भी डिलीट कर देना है। तब उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अनलिंक फंक्शन को। अनलिंक फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू डिलीट द फाइल। कोई भी फाइल रहेगा उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो अनलिंक और फाइल का नेम दिया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि मैंने अनलिंक दिया और test1.txt को डाल दिया इसके अंदर। तो अब ये क्या होगा कि जैसे ही ये फाइल उसको यदि मिल गया तो ये आपको मैसेज दे देगा कि फाइल test.txt सक्सेसफुली डिलीटेड, और नहीं तो इल्स में आएगा और कुड नॉट डिलीट फाइल, ये आपको मैसेज प्रिंट कर देगा। अब देखिए इसके अलावा भी बहुत सारा फंक्शंस है, जो छोटा छोटा फंक्शन है मैं उसको सिर्फ बता दे रहा हूँ, आप उसको अप्लाई करना। देखो फाइल टाइप, ये रिटर्न करता है फाइल के टाइप को, कि कैसा फाइल है आपका। आइदर वो बाइनरी फाइल हो सकता है या आस्की फाइल हो सकता है, कैसा फाइल है वो आपको रिटर्न कर देता है जब हम फाइल टाइप को यूज करेंगे। इज डी आई आर, देखो जितना भी फंक्शन मिले यदि उसके साथ इज लग गया, जैसे देखो यहाँ लगा है यहाँ लगा है, तो इज का मतलब होता है कि ये चेक इन फंक्शन है, यानी ये जो रिटर्न करेगा यस और नो, यानी ट्रू और फॉल्स में, कि चेक वेदर द फाइल इज अ डायरेक्टरी इज डी आई आर में, कि ये चेक करता है कि क्या जो ये नाम दिया गया है वो डायरेक्टरी है। यदि डायरेक्टरी है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। फिर इसी तरीके से है कि इज एग्जीक्यूटेबल, यानी कि जिसका नाम दिया गया है फाइल का वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है या नहीं है, वो ये चेक करता है। तो चेक वेदर द फाइल इज एग्जीक्यूटेबल, यदि एग्जीक्यूटेबल होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। फिर RM रिमूव करने के लिए, किसको, DIR डायरेक्टरी, यानी फोल्डर को डिलीट करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो डॉस मोड में फोल्डर को क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ RMDIR यूज किया जाता है कि रिमूव एन एम्प्टी डायरेक्टरी, जो भी डायरेक्टरी का नाम रहेगा दे देंगे वो उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा, लेकिन ये नेसेसरी है कि वो डायरेक्टरी खाली होनी चाहिए। इसके बाद है आपका रीड फाइल, ये रीड द कंटेंट्स ऑफ फाइल एंड राइट दोज कंटेंट्स इन करंट बफर। यानी कि किसी भी फाइल को रीड करना और रीड करके उसके सारे कंटेंट को उठा करके बफर में पेस्ट कर देता है ये। अब बफर से आपको उठाना पड़ेगा। तो ये तो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हो गए आपके फाइल के। तो फाइल से रिलेटेड आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, एक फाइल के कंटेंट को दूसरे में कॉपी करना, फाइल में कितने भावेल हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, उसको फाइंड करना, ये सारा काम कीजिए। और यदि एरर आता है तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी इससे रिलेटेड और भी आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ और मैंने हमको समझना है, तो आप मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मैं लेकर के चलूँगा कि कैसे क्लास का यूज, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, और उसके ही साथ साथ मैं लेकर के चलूँगा कि कैसे HTML के कंट्रोल से हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे या यहाँ से वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।